तो क्या कहा उसने, When the last leaf falls, I will die. John C. with finality, I have known this for the last 3 days. मैं पिछले 3 दिन से जानती हूँ ये बात, मैं क्योंकि पिछले 3 दिन से नोट कर रही हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस। सियोने का ये क्या बकवास है कि जिस दिन लास्ट पत्ती गिरेगी इसकी सारी पत्तियाँ गिर गई और इसी दिन लास्ट पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊँगी। What have old ivy leaf to do with your getting well? आइवरी लीव का, इस पुरानी आइवरी लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर ने बताया है, उसे पूरा भरोसा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग, लेकिन इस बात पर जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बॉल ऑफ सॉप। स्यू जैसा बताया कि बार बार कोशिश कर रही थी कि उसका माइंड जो है अपनी बीमारी से हटे, वो कुछ नॉर्मल हो, कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट ले, तो वो गई और उसके लिए सूप बना के लेके आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। लेकिन बीमारी में क्या होता है, हमारा कुछ खाने का भी मन नहीं करता, और जब हम अंदर से उदास हों तब तो बिल्कुल ही नहीं करता है। तो जॉन्सी ने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए सूप, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। यही बोलते हैं ना, जब खाने का मन नहीं होता तो कहते नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स। देखो अब सिर्फ 4 लीव्स रह गई हैं। I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. शाम अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि इसकी चारों पत्तियाँ गिर गई, और फिर उसके बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर मैं भी, मतलब कि आज जब मैं सोऊंगी तो फिर उसके बाद नहीं उठूँगी, क्योंकि इसकी एक एक करके पत्तियाँ जैसे गिर गई ऐसे ही मेरी भी जो है ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, यानी आज ख़त्म हो जाएगी। तो किसने कहा? जॉन्सी ने। और फिर उसके बाद आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। रात को अंधेरा शाम होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ उसकी आखिरी पत्ती कब गिरती है, और फिर उसके बाद मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी, यानी मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। स्यू सेट ऑन जेंसी बेड, किस्ड हर एंड सेट। स्यू उसके बेड पर ही बैठ गई। अब कोई आपका अपना जो है ये बात कहे तो कितना दुख पहुँचेगा आपको। तो इसी तरह से जॉन्सी उसके पास बैठ गई, उसको किस करने लगी। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, नहीं जेंसी तुम नहीं मरने वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं जो है इसके यानी खिड़की के ऊपर जो है कर्टेन भी नहीं डाल सकती, क्योंकि वो कुछ बना रही थी अपनी ड्राइंग बोर्ड पे, तो कुछ पेंटिंग कर रही थी, तो क्योंकि उसे लाइट चाहिए थी कि मैं इसके ऊपर विंडो के ऊपर कर्टेन भी नहीं खींच सकती। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर इस। क्योंकि उनका जो रोज़गार था, उनकी जो आमदनी का साधन था वो क्या था, जो वो दोनों आर्टिस्ट थी तो पेंटिंग बना के जो बेचती थी उससे पैसे आते थे, उससे उनका घर चलता था। तो उसने कहा कि अभी तुम विंडो की तरफ मत देखो, मैं इसकी तरफ अभी कर्टेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाहर से जो लाइट आ रही है वो मुझे चाहिए। क्या करने के लिए? क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए हमें प्रॉपर लाइट चाहिए होती है ना। तो इसलिए उसने कहा कि क्योंकि मैं पेंट कर रही हूँ और मैं इस पेंटिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि इसको देके आज हमें को कुछ पैसे मिल जाएँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बैक जॉन्सी। और फिर उसे मेरी अच्छी सहेली, और वो जैसे उससे मांग रही हो उसके आगे भी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। और इसलिए जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तब तक तुम बाहर खिड़की में बिल्कुल नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। ठीक है, जल्दी से अपनी पेंटिंग ख़त्म कर लो क्योंकि मैं लास्ट जो लीफ है उसको गिरते देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते हुए थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, क्योंकि मुझे मरना है, मुझे जाना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। इसलिए मुझे भी इस दुनिया से शांति से उसी तरह विदा होने दो जैसे कि इस पेड़ की, इस क्रीपर की बेचारी पत्तियाँ जा रही हैं, गिर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। यानी अगर कोई पत्ती पीली होकर गिर गई इसका मतलब इट डाइड, फिर वो दोबारा थोड़ी उस पेड़ पर लगेगी, दोबारा से हरी थोड़ी होगी। तो इसलिए कह रही है ट्राई टू स्लीप, लेकिन वो उसका बार बार ध्यान हटा रही है जॉन्सी। वो कहती है ट्राई टू स्लीप सेट्स यू, आई हैव टू पेंट एन ओल्डर माइनर, आई विल कॉल बहरम अप टू बी माई मॉडल। मुझे क्या करना है इस समय, एक क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है। किसका? एक पुराने व्यक्ति, एक ओल्ड एज व्यक्ति का। तो इसलिए मैं नीचे से बहरम, जो उनके नीचे था वो एक और पेंटर रहता था जिसका नाम था बहरमैन। वो बहुत ही फेमस पेंटर था, यानी वो अपनी पेंटिंग्स के लिए सब जगह मशहूर था। तो वो उसका मॉडल बनाने के लिए उसको बुलाने जा रही है। वो उसे कहती है कि मैं उसे बुलाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे जो है उसको सामने बिठा के उसका मॉडल बनाना है। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहरम कौन है, तो बता रहे हैं कि वो कौन है। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर, हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टर पीस।
उसकी जो है पेंटिंग्स इतनी फेमस थी कि वो एक से एक उसने पेंटिंग बनाई थी, लेकिन अभी भी वो सोचता था उसका मास्टरपीस आना भी बाकी है। यानी वो अभी भी संतुष्ट नहीं था कि वो अपनी जैसी सोचता था वैसे पेंटिंग्स बना चुका। अभी वो कहता था कि कुछ खास एक चीज़ जो है मैं बनाना चाहता हूँ जो मतलब मेरे जीवन की जो है एक अनमोल कृति बन जाए। कि अभी भी वो संतुष्ट नहीं था कि मैंने अपना बेस्ट जो है वो दे दिया। तो वो वेट कर रहा, वो चाहता था कि कोई और मास्टरपीस वो ऐसा बनाए जो किसी ने ना बनाया हो, और जो उसका जो अब तक की जो उसका उसने जो बनाई है पेंटिंग्स वो उसमें बेस्ट हो। तो इसलिए हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टर फीट, बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम। लेकिन वो अभी तक उसका सपना ही रहा था, अभी तक वो कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं बना पाया था जिसे वो सोच सकता हो कि ये मेरा मास्टर पीस है। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरम। अब वो बहरम को जब बुलाने गई तो उसने अपनी जो चिंता थी जॉन्सी को लेकर वो सारी उससे शेयर की। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने उसको ये भी बताया बहरम को कि जॉन्सी के दिमाग में ये बैठ चुका है कि बाहर जो क्रीपर आइवरी क्रीपर है उसकी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, और उस पर से जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? अब जब बहरम ने ये बात सुनी, क्या बेवकूफ़ है वो आज बहरम? हाउ कैन शी बी सो उसने कहा कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश? शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर, कि उसे इस समय बहुत तेज़ बुखार है। शी टोल्ड हिम, ठीक, उसने बताया कि शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट यू, शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड वॉट दैट वरीज मी ए लॉट। उस समय उसको बहुत तेज़ बुखार है और वो कुछ भी नहीं खा रही है ना पी रही है, सब उसने खाना पीना छोड़ दिया है, इसलिए मुझे उसकी चिंता। यानी आप बीमार हो, ठीक है, और उस बीमारी में आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया हो, तो जो आपके अपने वो ज़्यादा परेशान रहे कि भाई दवाई तो तभी असर करेगी जब आपके शरीर में ताकत हो। ठीक होने के लिए, शरीर में ताकत लाने के लिए आपको खाना पीना भी तो पड़ेगा ना, जो भी डॉक्टर बताए। तो एक तो वो आप बीमार, ऊपर से कुछ खाना पीना छोड़ दें, तो वो कह रही है कि एक तो इतनी तेज़ टेम्परेचर है और दूसरे को कुछ खा पी भी रही है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। ठीक, आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी। बहन ने उसको आश्वासन दिलाया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं देखता हूँ उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है उसको। दे टिपटो इनटू द रूम, और दोनों चुपचाप, टिपटो का मतलब बिना आवाज़ किए, क्योंकि बीमार व्यक्ति के कमरे में हमेशा धीमी आवाज़ से जाते हैं कि ताकि बिल्कुल भी फुट पैरों की आवाज़ ना हो, किसी को वो कुछ कहीं सो रहा हो तो वो उठ ना जाए। तो वो दोनों भी ऐसे ही जो है चुपचाप उसके कमरे में गए एंड देखा जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। स्यू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। स्यू ने धीरे से उस खिड़की पर पर्दा कर दिया और दोनों दूसरे कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, वहाँ पर उसने खिड़की से नीचे देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। इस समय क्या थी? सिर्फ एक पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल। ऐसा लग रहा था जब सारी पत्तियां गिर गई थी, सुबह से इतनी पत्तियां थी वो अब सब गिर चुकी थी, तो कहीं ऐसा लग रहा था कि वो पत्ती भी किसी भी क्षण जो है नीचे गिर जाएगी। फॉल एनी टाइम नाउ। बैरम डिड नॉट से वर्ड। अब बैरम ने उस खिड़की से जब यह सीन देखा तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो बिल्कुल वापस वहाँ से मुड़ा, कहाँ की तरफ? अपने कमरे की तरफ। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked you to draw the curtain. She was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. अगली सुबह वो उठती है जॉन्सी, और उठते ही साथ उसने क्या कहा? बड़ी फेबल का मतलब पतली सी कमज़ोर आवाज़ में। किससे कहा? स्यू से, कि जरा कर्टेन हटाना। अब स्यू जो है वो बहुत नर्वस थी, उसे मालूम था कि वो पत्ती जो है गिर चुकी होगी, वही कौन सी रुकी होगी जब सारी पत्तियां गिर रही हैं, और उसने देखा था कि कल जो है केवल एक पत्ती बची थी। तो उसने बड़े झिझकते हुए, रिलेक्टेंट ना चाहते हुए भी उसने जो है वो पर्दा वहाँ से हटाया। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। जैसे ही उसने देखा उस वाइन क्रीपर की तरह, एकदम से खुशी से चौंक पड़ी। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो अभी भी एक पत्ती उस पर बची हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये तो बड़ी जो है हेल्दी और ग्रीन दिखाई दे रही है, यानी पीली भी नहीं है। जो पीली पत्तियाँ ही तो गिरेंगी ना, हरी पत्तियाँ नहीं टूट के गिरती हैं। हमेशा जो पेड़ में पीली पत्तियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और वहाँ से जो उनकी जो पकड़ है उसके साथ, ब्रांचेस के साथ, वो कमज़ोर हो जाती है और वो अपने आप हवा से या हाथ लगाए से गिर जाती हैं।
तो उसने कहा देखो वो कैसी है, ग्रीन भी और हेल्दी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर से विंड, कितना तेज़ तूफान, कितनी भयंकर हवा चल रही है, उसके बावजूद भी इट डिड नॉट फॉल। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, मैं पूरी रात सुनती रही कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ये जो है गिर चुकी होगी, कि जब सुबह मैं देखूंगी तो ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, कि आज ये ज़रूर गिर जाएगी और जैसे ही ये गिरेगी मैं भी मर जाऊँगी। ठीक है, अब इसको जो बाकी है पोर्शन, इसको हम अभी दूसरी वीडियो में करते हैं। अभी आप इसको सुनिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजती हूँ, उसमें इसको कंप्लीट करते हैं। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड read the chapter again and again so you can understand it better. Okay, thank you and have a nice day.